संत रामपाल। पहले तो वो अपने आप को संत कह रहा है, ये भी बहुत गलत है। हमारे जो इष्ट हैं राधा रानी, उनके बारे में बोल रहा है, ये बहुत निंदनीय शब्द बोले हैं। मैंने भी सुना है, मैं बोल नहीं सकता वो अपने मुख से। ये जब व्यास जी ने भागवत लिखा था तो उसमें भी राधा का नाम नहीं ले पाए वो है? वो अपने आप को भगवान बताते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है जिससे ये शरीर चल रहा है, वो गलत बोल रहे हैं। और कृष्ण का अवतार हुआ 16 कला से, और जो हमारी आलाद शक्ति है ब्रज की, क्या पूरे वर्ल्ड की और संसार की। और इन्होंने जो बोला है हमारे ब्रज के संतों के बारे में, जैसे हमारे प्रेमानंद, ये रसिक हैं, संस्कृति सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना कि कोई धंधा कर रहे हैं। हमारे संत किसी से लड़ना नहीं चाहते, शांति आनंद भजन में रहते हैं। अगर वो चेत गए ना तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। नमस्कार मित्रों, पोस्टमैन डिजिटल में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय मानसी गंगा के निकट और यहाँ हमारे साथ में है तिवारी जी, जो कि अंतरराष्ट्रीय कलाकार भी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे संत रामपाल को लेकर, जो संत रामपाल और उनके गुरुओं द्वारा कहा गया है ब्रज के संतों को लेकर के कि ब्रज के संत पाखंडी हैं, और राधा रानी को लेकर के जो चर्चाएं की गई हैं कि राधा रानी के प्रति उल्टा उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो हम अपने ब्रजवासी होने पर, ब्रजजन होने पर बोल नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। जी, हमारे पोस्टमैन के परिवार में तिवारी जी बहुत राधे राधे। आपका, मेरा नाम मुरारी लाल तिवारी है और गोवर्धन मथुरा। हम ब्रज के संस्कृति का प्रचार प्रसार ऑल वर्ल्ड में करते हैं, और संस्कृति हमारे ब्रज की ठाकुर की लीला, जैसे राधा कृष्ण की लीला है, वो एक अलौकिक लीला है। और आज हमने कई दिन पहले हमने सुना था कि एक, हम तो जानते नहीं है, पर सुना था संत रामपाल। पहले तो वो अपने आप को संत कह रहा है, ये भी बहुत गलत है, वो संत नहीं है। अरे किसी संत के बारे में कहीं भी, परमात्मा के हमारे जो इष्ट हैं राधा रानी, उनके बारे में बोल रहा है, ये बहुत निंदनीय शब्द बोले हैं। मैंने भी सुना है, मैं बोल नहीं सकता वो अपने मुख से, क्योंकि ब्रज की क्या, भगवान श्री कृष्ण की आला शक्ति है राधा। जब वेद व्यास जी ने भागवत लिखा था तो उसमें भी राधा का नाम नहीं ले पाए वो आलाद शक्ति है राधा। भगवान श्री राम का अवतार हुआ था 12 कला से है, और कृष्ण का अवतार हुआ 16 कला से। और जो हमारी आलाद शक्ति है ब्रज की, क्या पूरे वर्ल्ड की और संसार की, इस कली काल की, और कई, आप ये युग नहीं है, कई युगों से निरंतर राधा रानी 64 कला से अवतरित है। वो आलाद शक्ति है, वो कोई मनुष्य में मत लो, ये जो लोग ले रहे हैं वो कोई मनुष्य में नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा है। और इन्होंने जो बोला है हमारे ब्रज के संतों के बारे में, जैसे हमारे प्रेमानंद, ये रसिक हैं, ब्रज की एक धरोहर है, और ब्रज की संस्कृति सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना कि कोई धंधा कर रहे हैं। और ऐसे संतों के बारे में गलत बोला है, ये बहुत निंदनीय कार्य है, और इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने आप को संत कहते हैं। अरे एक बात बुजुर्ग कहते आए हैं कि संत ना होते तो जर जातो संसार। अगर इस धरातल पे, इस हमारी भारत भूमि पे अगर संत ना होते ना तो ये संसार ही खत्म था। तो अगर ऐसा इन लोगों ने, जो मैंने भी सुना है, बोला है, उनके लिए देखिए, वो सबके लिए है, एक आत्मा ही परमात्मा है। अरे तुम्हारा जो आराध्य है, इष्ट है, जिसको तुम मानते हो, वो अपनी जगह रखो ना है? वो अपने आप को भगवान बताते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है जिससे ये शरीर चल रहा है, वो गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए। मैं तो उनसे भी कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे, जो ऐसा किसी के बारे में, अरे जब हमारे संत तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे तो भाई तुमको किसने अधिकार दिया ये गलत बोलने का? हमारे आराध्य के
बारे क्या में अपील करना चाहोगे ऐसे सब शब्दों को लेकर? मैं बहुत ऐसी अपील करना चाहूंगा कि भाई मान जाओ। देखो वो सबको देख रहा है, वो एक परमात्मा है, राधा एक भगवान की भी आला शक्ति है। उनके बारे में जो ऐसे शब्द बोल रहे हैं वो बख्शेंगे नहीं, वो बचेंगे नहीं। देख लेना इसी धरातल पे। अपने मुख से भी उस चीज का वर्णन नहीं कर रहे हैं हमारे तिवारी जी की जो राधा रानी है वो अला शक्ति अगल ब्रह्मांड की शक्ति है, और शक्ति को लेकर के जो उन्होंने चर्चाएं की हैं, जो बातें की हैं, वो बड़ी निंदनीय है। जी तिवारी जी, और कुछ विशेष कोई बात? बस यही कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ऐसा अन्यथा नहीं बोले, नहीं तो ये ब्रज निरंतर ब्रज की चर्चाओं को लेकर, ब्रज को लेकर ऐसी अपशब्द बातों का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आंदोलन हो सकता है इन सब बातों को लेकर? बहुत बड़ा होगा। ये तो ठाकुर की वो क्रीड़ा स्थली है ब्रज। अगर ब्रज के संत और क्या इस संसार के जो हमारे सनातन के लोग हैं, संत हैं, अगर, क्योंकि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारे संत किसी से लड़ना नहीं चाहते, शांति आनंद भजन में रहते हैं। अगर वो चेत गए ना तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। अगर संत अगर आक्रोश में आ गया तो कोई बच नहीं पाएगा। उसी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं और बातें कर दी गई हैं हमारे पोस्टमैन पर। तो आप सब जुड़ जाइए पोस्टमैन पर और देखने के लिए अनेकों ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। राधे राधे।